हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोल के बारे में एंड दिस इज द सेकंड पार्ट जहां हम पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पेट्रोलियम जो है, जिसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, यह हमें एक लिक्विड स्टेट में मिलता है और इसी पेट्रोलियम के ऊपर हमें एक गैसियस फॉर्म में एक और फॉसिल फ्यूल मिलता है जिसको हम नेचुरल गैस कह देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, पेट्रोलियम से ज्यादा लाइट होता है, इसलिए हमें क्या मिलता है, जो भी पेट्रोलियम का डिपॉजिट होगा यहाँ पे, जहाँ पे पेट्रोलियम होगा, उसके ऊपर पे हमें गैसियस फॉर्म में नेचुरल गैस भी प्रोवाइड होती है, नेचुरल गैस। ठीक है, अब जैसे तुम इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है तुम्हारा ऑयल, दिस इज पेट्रोलियम। ठीक है, और इस पेट्रोलियम के ऊपर पे गैसियस फॉर्म में ये जो है, दैट इज योर नेचुरल गैस, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द सरफेस। नाउ नेचुरल गैस जो है, इसको हम क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं। अब इसका रीजन ये है कि नेचुरल गैस के अलावा जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये जब भी बर्न करते हैं हम इनको, इंक्लूडिंग नेचुरल गैस, जब हम इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने साथ साथ में बहुत सी गैसेस को इवॉल्व करते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकती है। ठीक है, और इवेंचुअली क्या करते हैं, वो पोल्यूशन बहुत ज्यादा करती है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली कोल और पेट्रोलियम के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस थोड़ा कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्लीनर फ्यूल। ठीक है, अब ये क्या है कि इसको पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज्यादा इजी होता है। अब पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, इसको, इस नेचुरल गैस को हम कंप्रेस करके ले जाते हैं। ठीक है, पहले इस नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं और इसको पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, जिसको तुमने सीएनजी के नाम से भी सुना होगा। ठीक है, वो यही नेचुरल गैस है जिसको क्या कर देते हैं, हम कंप्रेस करके पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहीं से बात करें इसके यूजेस की, तो हम इनको पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके डायरेक्टली होम्स तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और होम्स में क्या होता है कि हम इसको डेली यूजेस जो होते हैं कुकिंग एक्सेट्रा के लिए, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सीएनजी का। ठीक है, सीएनजी मींस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अलावा हमारा एक और इंपॉर्टेंट रोल जो होता है नेचुरल गैस का, दैट इज यूज एज अ फ्यूल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल्स की तरह भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है नेचुरल गैस इन आवर डे टू डे लाइफ एज वेल एंड इन इंडस्ट्रीज ऑल्सो। अब बात करें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के फॉर्मेशन की, तो देखो सारे फॉसिल फ्यूल जो होते हैं उनका फॉर्मेशन का सेम प्रोसेस सेम ही होता है। ठीक है, बस एक माइनर सा डिफरेंस है। जो तुम्हारा कोल है, इसका जो फॉर्मेशन होगा, ये तुम्हारा लैंड ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल से होगा। ठीक है, लैंड ऑर्गेनिजम्स के जितने भी फॉसिल होंगे, इसकी मदद से जो फॉसिल फ्यूल हमें मिलता है, दैट इज कोल। मगर जब मैं पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस की बात करता हूँ, तो ये जो फॉसिल फ्यूल हमें मिलता है, दैट इज वी ऑब्टेन देम फ्रॉम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं, उनके फॉसिल से जो हमें फॉसिल फ्यूल मिलेगा, उसको वो कौन से मिलते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, होता प्रोसेस सेम है सब दोनों का, बस यही माइनर डिफरेंस है। होता क्या है कि जो भी मान के चलो एक मछली है, कोई भी एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, अब जब इसकी डेथ होगी तो इसके ऊपर भी सैंड और मड की ढेर सारी लेयर चलेगी। ठीक है, और इसी ढेर सारे सैंड और मड की लेयर के चलते हुए ये क्या होगा, इवेंचुअली इस पे ढेर सारा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, और ढेर सारा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ने की वजह से ये क्या होगा, इवेंचुअली एक फॉसिल में कन्वर्ट होगा और धीरे धीरे एक फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका मतलब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ये जो फॉसिल है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा तुम इस इमेज में देख रहे हो, तो ये जो है, ये एक्चुअली फॉसिल फ्यूल्स की मदद से बना है। ठीक है, और ये जो भी तुम्हारी ऊपर की सैंड और मड की जो लेयर होती है, वो इवेंचुअली क्या हो जाती है, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे तुम इस इमेज में देखो, ये जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जब इनकी डेथ होगी तो ये सारे के सारे इस पोर्शन में मान के चलो यहाँ पे हो गए। ठीक है, इवेंचुअली जितने भी तुम्हारे लेयर्स हैं, ये सारे इसके ऊपर डिपॉजिट होंगी, इसकी वजह से ढेर सारा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ेगा और इवेंचुअली क्या होंगे, ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो जैसे ये है, दिस इज योर पेट्रोलियम एंड दिस इज योर नेचुरल गैस। ठीक है, और जिसको हम क्या करते हैं, ट्यूब पाइप्स की या फिर वेल की मदद से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। अब पेट्रोलियम के अंदर भी, जैसे कोल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कोल के अंदर भी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। कोल के अंदर हमने बात करा था कि हमारे पास होता है कोक, कोल तार और कोल कोल गैस, है ना। हमें कोल के अंदर ये तीन चीजें मिलती है। वैसे पेट्रोलियम के अंदर भी हमें ढेर सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमने बात करा था कि कोल जो है, इसके अंदर से प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोल की प्रोसेसिंग करते हैं। वैसे ही पेट्रोलियम के अंदर से भी हमें ढेर सारे प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, इसका मतलब क्या है, जब मैं क्या करता हूँ,
द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, दिस इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, जब मैं पेट्रोलियम के अंदर से उसके प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल रहा हूं, तो इस प्रोसेस को जो मैं कहता हूं वो क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके प्रोडक्ट्स की, सबसे पहले तो क्या तुम्हारा एलपीजी, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, पेट्रोलियम गैस जो भी हम इसके प्रोडक्ट्स जब अलग कर रहे होते हैं तो हमें गैस भी मिलेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, उस गैस को हम लिक्विफाई करते हैं तो उसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जैसे सीएनजी है, हमने सीएनजी की बात करी थी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की, वैसे ही एलपीजी और सीएनजी दोनों क्या करते हैं, फ्यूल्स की तरह हम अपने घर में और इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, होम में मतलब कुकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला बहुत तुमने सुना होगा पेट्रोल और डीजल, इन दोनों का इस्तेमाल हम मोटर व्हीकल्स में करते हैं। हैवी मोटर व्हीकल जैसे ट्रक हो गया, इनमें क्या करते हैं, हम डीजल का इस्तेमाल करते हैं फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, या फिर जो भी हमारे जनरेटर्स वगैरह होते हैं, और जो हमारी नॉर्मल गाड़ी वगैरह है उसके हम मोटर पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कैरोसिन, जो कि हम स्टोव्स वगैरह में आग वगैरह जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन, ये क्या है, सारे के सारे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, बिटुमिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पहले कोल तार की मदद से हम सड़क को बनाया करते थे, बट इवेंचुअली हमने कोल को रिप्लेस करके, मैंने बताया था तुम्हें, पेट्रोल का एक प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम सड़क बनाने के लिए, दैट इज बिटुमिन। ठीक है, रोड सरफेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम पे उसका। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि रोड सरफेसिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए तुम क्या कह सकते हो, बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं फॉसिल फ्यूल की। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, अगर फॉसिल फ्यूल इतने ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए, तो हम इसको ज्यादा क्वांटिटी में क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्ट जो आता है, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी मेड इन द लैब। ठीक है, हम लैब में इन फॉसिल फ्यूल्स को नहीं बना सकते हैं, तो इसका मतलब जो भी फॉसिल फ्यूल हमें मिल रहे हैं, ये हमें क्या मिलेंगे, नेचुरली ही मिलेंगे, नेचर से ही मिलेंगे। ठीक है, अब नेचर से जब मिलते हैं हमें, तो इन्हें बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इस वीडियो को इसलिए हम फॉसिल फ्यूल्स को कहते हैं दीज आर द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है ना, ये तुम्हारा पहला फैक्ट हो गया कि फॉसिल फ्यूल को हम लैब्स में जनरेट नहीं कर सकते, ये हमें नेचर से ही मिलेंगे। ठीक है, अगला मैंने तुम्हें बताया था फॉसिल फ्यूल क्या करते हैं, जब हम इनको बर्न करते हैं एयर में, तो ये बहुत ढेर सारी गैसेस को रिलीज करते हैं, जिससे पॉल्यूशन होता है, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल व्हेन बर्न रिलीजेस मेनी हार्मफुल गैसेस दैट कॉजेस पोल्यूशन। ठीक है ना, अब मैंने बताया था नेचुरल गैस जो होता है, ये कंपैरेटिवली कम पोल्यूशन क्रिएट, कम गैसेस को इवॉल्व करता है, बट ये भी कुछ हद तक पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है ना, उसके अलावा सबसे ज्यादा ये तुम्हारा एक पॉजिटिव पॉइंट है फॉसिल फ्यूल को लेके, क्या पॉजिटिव है, कि जो भी फॉसिल फ्यूल है, ये इसका इस्तेमाल हमें पता है कि ये ढेर सारा पोल्यूशन कर रहे हैं, बट इसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो फॉसिल फ्यूल क्या हमें ढेर सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और बहुत जगह पे हम इसका अल्टरनेट अभी तक पहुंचा नहीं पाए, दैट इज ऑल्सो रीजन। बट एक रीजन ये भी है कि फॉसिल फ्यूल के पास क्या बहुत सारी ढेर सारी एनर्जी है, इसी की वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, अब हमने कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में डिस्कशन कर लिया है। कोल और पेट्रोलियम के बारे में अगर हम बात करें, तो इनके बीच में माइनर से डिफरेंस है। जैसे मैंने बताया था, कोल कोल जो है ये कैसे बनता है, इट इज मेड फ्रॉम लैंड ऑर्गेनिजम्स, है ना, लैंड ऑर्गेनिजम्स के जो फॉसिल्स होंगे, इससे तुम्हारा कोल बन जाएगा। और अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के जो फॉसिल होंगे, इससे तुम्हारा पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा एक डिफरेंस आ जाता है। दूसरा डिफरेंस, जब हम कोल के अंदर से उसके प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम प्रोसेसिंग ऑफ कोल। मगर जब मैं पेट्रोलियम की बात करूं, पेट्रोलियम में से जब मैं पेट्रोलियम के अंदर से प्रोडक्ट्स को निकाल रहा हूं, उस चीज को कहता हूं मैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है ना, और इसका तीसरा डिफरेंस क्या आ सकता है, इसके प्रोडक्ट्स का डिफरेंस आ सकता है, कि जब हम कोल के अंदर से प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मुझे मिलता है कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ठीक है, बट जब मैं इसकी बात करता हूँ पेट्रोलियम की, तो कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम, सॉरी सॉरी, पेट्रोल, डीजल, बिटुमिन, कैरोसिन और एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये तुम्हारे एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कोल एंड पेट्रोलियम, तो तुम ये अपने आंसर्स में लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर के बारे में जितना भी तुम्हारी बुक में है,
उसके हिसाब से हमने सारा डिस्कस कर लिया है। बट इसके बावजूद भी अगर तुम्हें कोई भी डाउट होता है इस पूरी वीडियो से रिगार्डिंग, ये चैप्टर से रिगार्डिंग, तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोई कुछ चैप्टर को सजेस्ट करना चाहते हो मेरे लिए कि जिस पे मैं वीडियो लेके आऊँ, तो तुम मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय।